साथ मलीने सांभलो, जागी करो विचार। जेने अजवालू आ करियो, परखो पुरुषे पार। धन जी फरमा रहे कि मेरे सुंदर साथ, अब आप सब मिलकर इस बात को सुनो, समझो, दिल में विचारो, जागी करो विचार। अज्ञानता की नींद में पड़े हुए हैं हम सब। धनी जी हमें इस अज्ञानता रूपी नींद से जगाकर, अपनी पहचान कराकर फरमा रहे हैं कि जो सोचो जरा, समझो। जिन्हें अजवालुआ करियो, पलखो पुरुषे पार। भाई इस संसार में एक अखंड घर का संदेश लाने वाला कौन हो सकता है? एक परब्रह्म के अलावा और कोई अखंड घर का बात भी नहीं कर सकता, कोई जानता ही नहीं है सुंदर साथ जी। न त्रिदेवा, न नारायण, न कोई और, न कोई ऋषि मुनि, न कोई तपस्वी, न कोई ज्ञान। ये निराकार के पार कौन है? ये शुद्ध साकार स्वरूप कैसा है? ये धर्म के झगड़ों से धनी जी फरमा रहे कि बाहर निकलो। हम यहां धर्म के झगड़ों में फंसे हुए हैं। सभी ने अपने अपने बड़ाबंदी कर रखी है। हम भेड़ बन गए हैं। जो भरवाड़ चरवाहा होता है ना, अपनी भेड़ों को लेकर चलता रहता है। क्यों? भाई साल में 2 बार ऊन निकलेगा और बच्चे भी मिलेंगे, आय भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो ध्यान रखता है कि मेरे पास, मेरे टोली से कोई एक भेड़ भी दूसरा छीन कर न लेके जाए। हम किसी के भेड़ बन गए हैं। धनी जी फरमा रहे कि इस बॉर्डर को तोड़ दो, इस हद से बाहर निकल जाओ। हम भेड़ बनने के लिए नहीं आए। आप तो केसरी सिंह हो, और सिंह कहीं किसी के अधीन नहीं होता। साथ मलीने सांभलो, जागी करो विचार। कौन है एक ज्ञान लाने वाला? उस पार पुरुष को पहचान लो। वो अखंड घर के धनी जी को पहचान कर लो। लेकिन आपन हजू नहीं ओळख्या, जुओ विचारे मन। क्या हमने उस परब्रह्म को पहचाना है? ना। क्यों? हमने मानव तन को देखा। भी परमात्मा भी इस संसार में अपना संदेश लेकर आएंगे तो मानव तन ही तो धारण करेंगे। मानव तन के माध्यम से ही तो ये संदेश देंगे। और हम कहां फंस गए? उस तन के चक्र में हम फंस गए। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म ज्ञान को लाने वाले सतगुरु देवचंद्र जी और श्री महाराज ठाकुर, दोनों तनों में अक्षरातीत ने लीला कर दी। और ऐसा नहीं, हम कैसे मानेंगे कि उन्होंने लीला की? तो पहले से शास्त्र में लिखवा दिया था कि वो आएंगे। बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार 2 तनों में लीला करेंगे। बुद्ध का मतलब है कि जो जागृत बुद्ध का ज्ञान देंगे, और कल्कि का मतलब है कि जो पूर्ण ज्ञान से इस संसार को प्रकाशित कर देंगे। और बुद्ध और कल्कि दोनों आ गए। कुरान में इन्हीं के लिए कहा गया था कि जब खुदा आएंगे 2 जामे पहन सी, मतलब कि 2 तनों में लीला करेंगे। अब न समझने वाले ये समझे कि खुदा आएंगे तो 2, एक कुर्ते के ऊपर दूसरा कुर्ता पहनेंगे। ना भाई ना, एक खुदा कुर्ता पहनने के लिए नहीं आए। 2 जामे पहन सी मतलब कि 2 तनों के अंदर लीला करेंगे। अच्छा, कब आएंगे? तो इसके लिए भी कह दिया, कुरान में कह दिया कि 1000 साल बाद फरदा रोज क़यामत।
फरदा रोज को आएंगे वो, और उनके किए हुए वादों के प्रमाण आधार पे वो आ गए। हमारे शास्त्र में भी कह दिया कि कलयुग के अंतिम समय में वो आएंगे, और आज सारे शास्त्र कह रहे कि ये समय जो है अभी एक कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। अब ये बात से समझिए कि वो आएंगे। अच्छा, आएंगे तो क्या करेंगे, तो कैसे पहचानेंगे हम उनको? उनके शरीर से। दुनिया राह देख रही है कि कोई 100-200 फुट ऊंचे वाले चमकते वस्त्र पहने हुए, चमकता शरीर लेकर कोई चमत्कार करने वाला वैसा आएगा, ऐसा समझ रहे हैं आप? अरे भाई, वो आ गया, ऐसा ही आ गया कि जिसने यहां आकर अखंड घर की संदेश बातें यहां कर दी, वो ज्ञान यहां पे लेकर आए। कुरान में लिख दिया कि जब खुदा आएंगे, हबसा में मतलब जेल में जाएंगे, और वहां पे मिश्री की ईंटें गिरेगी, मिश्री गिरेगी, और उस मिश्री को जो चूसेगा वो अर्श अजीम अखंड में जाएगा। आ गया क्या? मिश्री गिर गई? अरे यही तो मिश्री है मेरे सुंदर साथ। ये बानी क्या है? एक एक शब्द मिश्री है, और इस एक एक शब्द को जो चूसेगा, मन के आत्मसात करेगा, वो अर्श अजीम अखंड को पहुंचेगा। इस वास्ते तो आए, पण आपण हजू नहीं ओळख्या। जुओ विचारी मन, हमने अभी भी नहीं पहचाना है उनको। आज भी हम उलझे हुए हैं, हम उन तनों को देख रहे हैं। हम महाराज ठाकुर को ही प्राणनाथ समझ रहे हैं, और प्राणनाथ को ही महाराज ठाकुर समझ रहे हैं। धनी जी अपने बानी में फरमा रहे, कुरान में भी उन्होंने ये बात कहा कि खुदा 5 तनों में लीला करेंगे। वो 5 तन की लीला हो गई। छठा दिन मोमिनों का, जुमे का दिन मोमिनों का, और जुमे की नमाज जो अदा करेगा वो अर्श अजीम को पहुंचेगा। खुदा उस नमाज को कबूल करेंगे। कौन से जुमा? हमने इस संसार के दिनों को गिनती कर लिया, रवि सोम मंगल बुध गुरु और छठा दिन शुक्र। छठे दिन की नमाज पढ़ना है, और जुम्मे की नमाज जो पढ़ेगा तो खुदा उस नमाज को कबूल करेगा, क्योंकि खुदा उस समय न्याय के सिंहासन पर विराजमान होकर सभी का न्याय करेगा। कौन से छठा दिन है? पहला दिन ब्रज में आए, आप श्री कृष्ण जी के तन के अंदर आकर लीला कर दी। दूसरा दिन रास में गए, अखंड योग माया के ब्रह्मांड में हम रूहों को लेकर गए, और वहीं पे हमें पूरा आनंद प्रेम परम धाम का सुख दे दिया। तीसरे दिन अरब में मोहम्मद साहब के तन के अंदर आए। चौथे दिन सतगुरु देवचंद्र जी के तन में आए। 5वें दिन महाराज ठाकुर के तन में आए। ये 5 तनों में आने वाला वो एक पूर्ण ब्रह्म है। इतनी सादी समझ है। इन 5 तनों में लीला करने वाला वो प्राणनाथ है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद है। और अब हम झगड़ा लेकर बैठे हैं, नहीं नहीं पहले तन में आया वो ही पूर्ण ब्रह्म है। कोई कह रहा नहीं नहीं दूसरे तन में आया वो ही परम पूर्ण ब्रह्म है। तो वही मुसलमान कह रहे कि नहीं मोहम्मद के तन में आया वो ही पूर्ण ब्रह्म है। और आज हम भी झगड़ा कर रहे हैं कि देवचंद्र जी के तन में आने वाला पूर्ण ब्रह्म है और महाराज ठाकुर के तन में आने वाला पूर्ण ब्रह्म है। उसको पहचानो, उस प्राणनाथ को पहचानो। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ बॉडी। प्राणनाथ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ इज द नेम ऑफ साउल। वो पूर्ण ब्रह्म का नाम, उस पूर्ण ब्रह्म को यहां प्राणनाथ करके पुकारा गया। प्राणनाथ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। परमात्मा तो नाम तत्व गुण खट प्रमाण से रहित है, वहां नाम की कोई आवश्यकता नहीं। अरे वो तो शब्दातीत है, शब्द से परे है।
नूरमयी है, चेतन है, स्वलीला अद्वैत है। उसके खूबियों को, उसके गुणों को समझे, तब जाके हमें उसकी वास्तविक पहचान हो जाएगी। हम यहां पे नाम के चक्कर में पड़ गए, तनों के चक्कर में पड़ गए और वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए। हमें किसी व्यक्ति से, किसी तन से कोई मतलब नहीं है। सुंदर साथ जी बार बार धनी जी ये बात फरमा रहे हैं, इस संसार में किसी भी तन के माध्यम से जो भी लीला होती है तो हमें उस तन से संबंध नहीं है, उस तन में लीला करने वाले से संबंध है। जो जन्मता है, जो मरता है, वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। जो पुत्र किसी का होत है वो साहेब किसी का नहीं, जो साहेब सबका होत है वो पुत्र किसी का नहीं। जो किसी का बेटा है वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता, और जो परमात्मा है वो कभी किसी का बेटा नहीं हो सकता। राम के बारे में जरा समझो। राम राम सब कोई कहे, वेद न जाने कोई। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। अब बताओ हम किस राम को जानते हैं? दशरथ के बेटा, वो परमात्मा नहीं हो सकता। वही राम आपके मेरे भीतर पड़ा है, घट घट में लेटा। वही राम जिसने जगत बनाया, त्रिदेवा, और वही राम सबसे न्यारा अक्षरातीत। जो सबसे न्यारा है वो नाम तत्व गुणों से रहित, खट प्रमाण से रहित है। पण आपन हजू नहीं ओळख्या। जरा भीतर झांक कर स्वयं से प्रश्न करो, क्या हमने उस परब्रह्म को पहचाना है? हम किसे परब्रह्म कहते, किसे प्राणनाथ कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष को। और वो 5 दिन की लीला खत्म करने के बाद आज प्राणनाथ कहां है? करुणता तो देखो सुंदर साथ जी। हम ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म मुनि, परमधाम की आत्माएं प्राणनाथ का जन्मदिन मनाते हैं, प्राणनाथ के मृत्यु दिन मनाते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। अच्छा, प्राणनाथ जन्म और मृत्यु के अधीन है क्या? वो जन्म और मरने वाला है क्या? सुंदर साथ जी अभी भी हम नहीं समझे हैं। प्राणनाथ कोई मृत्यु नहीं हो पाई, वो आज 6ठे दिन के अंदर भी उनकी लीला ही चल रही है, हमें छोड़ के कहीं नहीं गया। प्राणनाथ आज भी हमारे बीच में है। धन्य जी ने कहा कि मुझे पाना है, मुझे पहचानना है, मुझे ढूंढना है, तो मैं 2 जगहों पे विराजमान हूं। एक अपनी इस वाणी के अंदर शब्द के सार रूप में मैं हूं, और दूसरा हम सब मोमिनों के दिल में हूं। अब हमें मोमिनों के दिल में राज्य नहीं दिख रहे, वहां तो हमें राज्य की पहचान नहीं हो रही है। क्यों? कि तन का पर्दा आगे आ गया, तनों के अवगुण हमें दिख रहे, मुझे आप में अवगुण दिख रहे, आपको मुझ में अवगुण दिख रहे। कहां से प्राणनाथ की पहचान होगी? अच्छा, तो सरल मार्ग कहाँ है वाणी में? तो क्या करना शुरू कर दिया? बस वाणी के रुमाल पे रुमाल लगाओ और उसके आरती पूजा कर लो। हम संतोष होकर व्यक्त कर दिया कि हमने प्राणनाथ को पहचान लिया। ना सुंदर साथ जी, प्राणनाथ कोई जड़ थोड़ी है, वो चेतन है, वो पूर्ण ब्रह्म है। आज भी ये वाणी के माध्यम से ये प्राणनाथ हमें अपने स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। हम अंध हो गए हैं। क्या करूं सुंदर साथ जी, क्या कहूं मैं? कटु वचन कहना शोभा नहीं देता। लेकिन हमें कहां राज्य दिख रहे आज? मंदिरों में, आश्रमों में, पुरियों में, वागा में, मुगट में,
कहां राज्य दिख रहे हैं हमें, कहां प्राणनाथ दिख रहे हैं हमें? अरे मोमिनों के दिल में है सुंदर साथ की सेवा करके हम पार हो जाएंगे। सुंदर साथ की सेवा में हमें पहचान नहीं हो रही है, वहां हमें प्रेम नहीं प्रकट होता है, वहां अवगुण दिख रहे, वहां तन दिख रहा है, न तो हमें सुंदर साथ में राज्य दिख रहे, न वाणी के शब्द को समझ में आ रहा है। और कहां ढूंढ रहे हैं हम अभी? हम सब अंध हो गए हैं। ये सारी भ्रमणाओं से बाहर हटना है सुंदर साथ जी। किसी व्यक्ति में प्राणनाथ नहीं हो सकता। आज छठे दिन में धनी जी कह रहे हैं कि मेरी लीला सारे ब्रह्म मुनियों के तन के माध्यम से हो रही है, उनके हुक्म से ही आगे बातें हो रही है। ये प्राणनाथ की पहचान करवाने की मेरी कोई हैसियत नहीं है सुंदर साथ जी, मेरी कोई हैसियत नहीं है। और मेरी ही नहीं, इस वाणी के आगे बैठकर इस ब्रह्मांड में किसी की भी हैसियत नहीं है कि वो प्राणनाथ को पहचाने, प्राणनाथ की बात कर सके। कौन करवा रहा है? स्वयं धनी जी। किसी न किसी तन को माध्यम बनाकर वो अपनी बात कहलवा देते हैं और हम उस तन को पीछे पड़ जाते हैं, तन के चक्कर में फंस जाते हैं, तन को ही प्राणनाथ मान लेते हैं। जब महाराज ठाकुर के तन के अंदर प्राणनाथ की पहचान नहीं करनी है, हमें किसी भी तनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें चाहे ब्रज वाला तन हो, चाहे रास वाला हो, चाहे अरब वाला हो, चाहे देवचंद्र जी का हो, चाहे महाराज ठाकुर का हो। तो आज कौन से तनों के चक्कर में हम फंस गए हैं? कौन से तनों के पीछे हम भाग रहे हैं? सुंदर साथ जी, हमें प्राणनाथ से मतलब है, हमें व्यक्तियों से मतलब नहीं है। आव्या धनी न ओलख्या, हमारे बीच में आए हुए धनी को नहीं पहचान कर रहे हम। गुरुजनों को परमात्मा बना दिया हमने, हमारे गुरुजी कहेंगे उसे हम परमात्मा कहेंगे। अरे वाणी क्या है? वाणी कहेगी वो नहीं मानेंगे हम। वाणी की सत्यता पे हमें शक है, हमें किसी व्यक्ति पे भरोसा है, वाणी पे भरोसा नहीं है। ये वाणी कौन लेकर आए? धनी जी लाए धाम से बचन, जिन से न्यारे न हुए चरण। धनी जी लाए धाम से वचन। ये शब्द किसी व्यक्ति के नहीं है मेरे साथियों। इंद्रावती की आत्म महाराज ठाकुर के धाम में विराजमान होकर ये वाणी जहां प्रकट हो रही है, महाराज ठाकुर कह रहे हैं कि ये वाणी महाराज से न कहवाए। महाराज ठाकुर कह रहे हैं कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं ये वाणी का एक शब्द बोल सकूं। ये वाणी महाराज से न कहवाए, रुदे बैसी कहवड़ावे श्री प्राणनाथ। मेरे तन के माध्यम से वो प्राणनाथ ये वाणी को बोल रहे हैं। जब जिस तन के माध्यम से ये वाणी बोली जा रही है, सुनाई जा रही है, इस जगत में वाणी का अवतरण हो रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि मेरी हैसियत नहीं है कि मैं वाणी का एक शब्द बोल सकूं। मेरे तन के माध्यम से मेरे दिल में बैठकर वो प्राणनाथ, वो अक्षरातीत, वो ये बुला रहा है। प्राणनाथ कोई नए भगवान नहीं आ गए, प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं है। प्राणों के नाथ, मेरे आत्मा का धनी, मेरे आत्मा का मालिक, वो प्राणनाथ, वो पूर्ण ब्रह्म, वो सच्चिदानंद, वो पर ब्रह्म। ये सारे नाम विशेषण उसके लिए यूज किए हैं। क्यों? उनके नाम है क्या? ना। परमात्मा को कहीं गुणवाचक शब्दों से, कहीं स्थानवाचक शब्दों से, कहीं श्रृंगारवाचक शब्दों से, बस यहां पे समझाने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा। जैसे भाई बैठे, मुझे उनका नाम पता नहीं है, कोई मुझे पूछे कि भाई कौन 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 भाई की बात, अरे वो जो लाल शर्ट पहने बैठे हैं वो, तो क्या इनका नाम लाल शर्ट वाले हैं? क्या इनका नाम सफेद शर्ट वाले हैं?
न। तो कैसे कहा हमने? उनके श्रृंगार के माध्यम से। ये जो भाई है बड़ौदा वाले, ये भाई जो दिल्ली वाले, तो ये दिल्ली वाले उनका नाम है क्या? बड़ौदा वाले उनका नाम है क्या? न। उनके स्थान के शब्द से हमने उनके पहचान कराई। इसी तरह परमात्मा को भी इस शब्द जगत में समझाने के लिए यहां कैसे कहे हम, परमात्मा की पहचान कैसे करावे? क्योंकि शब्द जगत है और यहां शब्द के सिवा कोई पहचान हो ही नहीं सकती। और इस वास्ते हमने कभी उनको कह दिया कि वो पूर्ण ब्रह्म है, इस वास्ते कि वो पूर्णति पूर्ण है, जो कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकता। वो अक्षरातीत है, जो अक्षर से परे है, वो अक्षरातीत है। कभी हमने उनको कह दिया कि वो सच्चिदानंद है, तो सतचित और आनंद की लीला करने वाले हैं, इस वास्ते उनको सच्चिदानंद कह लिया। ये सारे नाम उनके गुणों के वास्ते वजह से है। वो नाम परम धाम नाम तत्व गुण खट प्रमाण से रहित है। मेरे साथियों, धनी जी कह रहे आपन हजू नथी ओलख्या जुवो विचारी मन। अपने दिल में झांको और स्वयं से प्रश्न करो, क्या हमने प्राणनाथ के वास्तविक स्वरूप की पहचान कर ली है? क्या हमने उस पूर्ण ब्रह्म को जान लिया है? उस पूर्ण ब्रह्म का अखंड धाम जो है, परम धाम जिसे हम कहते हैं, क्या उसको जान लिया है? उस पूर्ण ब्रह्म की लीला जो स्वलीला अद्वैत है, क्या उसको जान लिया है? सुंदर साथ जी, पूरा परमधाम ही तो राज्य का ही स्वरूप है। वहां एक राज्य के सिवा और कुछ तो हो ही नहीं सकता। वैसे प्राणनाथ को, वैसे पूर्ण ब्रह्म को इस संसार में धनी जी इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें पहचान कराते रहे। विविध पेरे समझाइया, एक तरफ से नहीं, विविध पेरे अनेकों रीतों से हमें समझाने की, पहचान कराने की कोशिश कर रहे कि भाई तू जिस झूठ जगत में परमात्मा को ढूंढ रहा है वो इससे परे है। विविध परे समझाइए। और कही निध तारतम, सुंदर साथ जी ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया। हम इन अनेक तनों के चक्कर से छूटकर एक अक्षरातीत के प्रति पहचान करके उनके संग जोड़ना है। भाई यहां कोई पिक्चर फिल्म में काम करने वाला हीरो एक नहीं कई फिल्मों में काम करता है और हर एक फिल्म में उसका नया नया नाम होता है। अब किसी फिल्म में उसका नाम संजय है, किसी फिल्म में उसका नाम विजय है, किसी फिल्म में उसका नाम कोई और है, कोई कहीं पुलिस बना है, कहीं गुंडा बना है, कहीं स्मगलर बना है, कहीं टीचर बना है। अब हम उनके जाके पहचान कराएंगे, उनके दरवाजे पे जाके पूछेंगे, अरे संजय भाई कि विजय भाई, अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब। तो अंदर से वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बोलेगा, संजय और विजय नहीं बोलेगा, उस फिल्म का जो हीरो का जो नाम होगा वही तो बाहर आएगा। एक रोल करने के लिए मेरे प्राणनाथ ने इस संसार में अलग अलग तनों में लीला कर दी। वो अलग अलग तनों के नाम के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, हमें उससे पार होना है। विविध पेरे समझाइया। और इस तरह धनी जी ने हमें एक नहीं अनेक रीतों से समझाया और एक अनेक ही निध तारतम, और फिर हमें ये तारतम ज्ञान दे दिया जिससे कि हम अपने प्रियतम को पहचान कर लेवे। अरे धनी जी कह रहे हवे ए धनी केम मुकिए वली वली करो विचार। अब करो विचार, जो मेरे आत्मा के धनी हैं, जिनकी मुझे पहचान हो गई, तो क्या अब मैं उनको छोड़ दूंगी? पहचान होने के बाद मैं क्या उनके संग अपना संबंध नहीं जोड़ दूंगी? कैसे जोड़ेंगे संबंध अपना उनके संग? सुंदर साथ जी, हमारे अंतःस्करण
मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, उसमें भी हमारे चित्त के अंदर हमारी सारी संवेदनाएं भरी पड़ी है। जब हमें अपने प्रियतम की पहचान हो जाए तो हमारी सारी संवेदनाएं, सारी संबंध उनके संग जुड़ जाता है। ये दिल से दिल का सौदा है, ये तनों से कोई मतलब नहीं है। तन तो यहीं पे सागर में डालता रहेगा, ये माया का काम करता रहेगा, इस संसार की जिम्मेवारियां का बनती मिटती रहेगी। हमारी चाहत जो है वो परिवर्तित होकर परमात्मा के संग जुड़ जाएगी। ये हमें परिवर्तित होना है। हवे ये धनी केम मुकिए, वली वली करो विचार। अब हम ऐसे अखंड घर के धनी, जिनके संग हमारा आत्मा का संबंध है, ऐसे मूल संबंधी, मूल घर के धनी जी को हम कैसे भूल जाए, कैसे छोड़ दें, हम कैसे उनसे दूर हो जाए। मूल बुद्ध चेतन करी वली ओळखो आवार। मूल बुद्ध चेतन करी, अपने निज घर की चेतना को जागृत कर दो और प्रियतम को यहां पहचान कर दो। आत्म स्वरूप से परमात्मा की पहचान कर लो और आत्म स्वरूप से ही परमात्मा के संग जुड़ जाओ। कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है सुंदर साथ जी। जब हमें परमधाम के एक एक हकीकत की पहचान हो जाए तो हम उनके संग जुड़ जाएंगे। ब्रज तनी लीला कही वली विषेखे रास। ब्रज की लीला का भी वर्णन कर दिया। ब्रज में आने वाले भी तो हम थे। ब्रज में गोपियों के तन में कोई और थोड़ी था, हम ही थे, हम ही हर्ष की रूहे। जब ब्रज की लीला हो गई तो मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रीतम श्री कृष्ण जी के तन में थे और हम सब रूहे गोपियों के तन में थी। धनी जी कह रहे ब्रज तनी लीला कही वरी विषेख रास, और इससे भी अच्छे रास में हमें सुख दे दिए। अक्षर के मनोरथ भी पूर्ण किए, हमारी भी चाहतें पूरी कर दी। परमधाम की सारी लीलाएं रास के अंदर कर दी। जैसा अर्श का सुख है वैसा ही सुख हमें रास में दे दिया। और अब आज श्री धाम तना सुख वर्णवे, आज धनी जी परमधाम के सुखों का वर्णन करके दिए निध श्री प्राणनाथ। वो ही प्राणनाथ जो ब्रज में आए, वही प्राणनाथ जो रास में आए, आज हमें परमधाम के सुखों का वर्णन करके, परमधाम का सुखों की लज्जत देकर हमें ये मेरे प्राणनाथ बनकर आए और हमें अखंड घर का इस सुख दे रहे हैं। इस सुख में हमें डूबना है, आगे हम पहचान ना कर सके। धनी जी कह रहे हैं आगे धनी पधारा अममा, हमें करी ना सके ओलखान। ब्रज में आए तो हम पहचान नहीं कर पाए, रास में आए पहचान नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था। अब पहचान कर लेवे क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मिल गया। उस समय हमने निरखपणे निध निगमी, अज्ञानता मूर्खता पूर्ण, हमने ऐसे अमूलक चीज को गंवा दिया। थई ते अति गणी हान, और बहुत हमें नुकसान हो गया। आज भी यदि हम इस जागृत बुद्ध के ज्ञान से उस पूर्ण ब्रह्म को न पहचान कर सके, समय तो सुंदर साथ जी हाथ से चला जाएगा। ये तन आज है, निश्चित रूप से कल नहीं रहेगा। ये तन छूट जाए उससे पहले, ये देह छूट जाए उससे पहले हम अपने प्राणनाथ की पहचान कर लेवे। यही तो हमारा परम लक्ष्य है। अब की बार चूक नहीं करनी है हमें। आगे चूक कर चुके और बहुत नुकसान कर दिए, अति हांसी हो गई हमारी। अब आया धनी को
पहचाने। आए हुए हमारे बीच में लीला करने वाले इस प्राणनाथ को पहचाने। इस वाणी के माध्यम से, इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से श्री प्राणनाथ की पहचान करके हम स्वयं को प्राणनाथ जी के साथ जोड़कर धन्य धन्य हो जाए, जीवन भी धन्य हो जाए और हमारा ये फेरा भी सफल हो जाए। बस जी फेला सफल कर देवे हम, और तो क्या करे सुंदर साथ जी। यही मेरे प्राणनाथ हमें फरमा रहे हैं, आज इतना स्वीकार करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।